ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हों और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की कहानी में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें एक भाई ने भला किया, लेकिन उसके साथ क्या होने वाला है इस बारे में। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव भोले कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ, मेरे मन में दो सवाल उठ रहे हैं, क्या आप मुझे उसका जवाब देंगे? शिव जी कहते हैं, क्यों नहीं, पूछिए। माता पार्वती कहती हैं कि ऐसे कौन से भाई होते हैं जो अपने भाई को धोखा देते हैं, यानी कि उनकी संपत्ति पर हड़प लेते हैं उनकी संपत्ति। दूसरा मेरा प्रश्न है कि ऐसे कौन से जो भाई होते हैं जो अपनी भाई की पत्नी पर बुरा निगाह डालते हैं और उनको क्या सजा मिलता है। भगवान भोलेनाथ हम मुस्कुराकर कहते हैं, आपने बहुत ही प्यारा प्रश्न किया है और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कहानी सुनाकर देने जा रहा हूँ। किसी नगर में, यानी पुराने समय की बात है, किसी नगर में एक राजा रहते थे। उनके तीन पुत्र थे, लेकिन राजा को दो पुत्र ही मन भाते थे, क्योंकि वो बहुत ही हर काम करते थे और बहुत बलवान भी थे। लेकिन तीसरे पुत्र को एक आंख नहीं पसंद करते थे, उनको भाते नहीं थे वो, क्योंकि वो निकम्मा था, काम उम नहीं करते थे, घर में बैठे रहते थे। एक दिन उनको खबर मिलती है कि उनके बगीचे से एक सोने का जो सेब है चोरी हो गया है। यानी कि जो राजा थे उनके पास एक बगीचा था जिसमें ढेर सारे फूल लगे, फल लगे थे, लेकिन वहां पर एक खासियत थी कि उनके पास एक सोने का, यानी कि पेड़ जो था सोने के, उसमें फ्रूट, जैसे एप्पल बोलते, सेब, वो उगते थे। और उसकी रखवाली के लिए वो एक माली को नियुक्त करके रखे थे। वो माली दिन रात उसकी सेवा ध्यान रखता था। लेकिन एक रात उसकी गलती से आंख लग गई, जिसकी वजह से एक सोने का सेब चोरी हो जाता है। दौरा दौरा भागते भागते जाता है राजा जी के पास और बताता है कि राजा जी, ऐसा हुआ है कि सोने का सेब चोरी हो गया है। राजा जी चकित है कि इतने दिन से तो नहीं हुआ, आखिर ये कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि जो भी इस सोने का जो सेब है चोरी होने का खबर मुझे पहुंच जाएगा, नहीं कि उस चोर को पकड़ कर लाएगा, मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। तीनों जो उनके बेटे थे सामने आए, लेकिन बड़े बेटे ने कहा कि मुझे तो इनाम चाहिए, इसलिए उसने कहा कि मैं पता लगा कर आऊंगा। चला जाता है पता लगाने के लिए, लेकिन होता क्या है कि वो उसकी गलती से रात में नींद लग जाती है और फिर से एक सोने का सेब जो चोरी हो जाता है वापस आ जाता है। फिर दूसरे बेटे ने, मझले बेटे ने कहा कि मैं पता लगाऊंगा पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। पिताजी ने कहा ठीक है जाओ। वो भी चला गया, लेकिन वो भी नाकाम होकर चला आया। अब तीसरे बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं जाकर पता लगा कर आता हूं कि क्या बात है। पिताजी ने हंसकर कहा कि जब तुम्हारे दोनों बलवान भाई ने नहीं किया तो तुम क्या कर सकते हो। उसने कहा कि एक बार मुझे आज्ञा तो दीजिए। बोले ठीक है, जब इन्होंने भी देख लिया तो तुम तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, तुम जाओ करके आओ। अब उस जो राजकुमार, छोटे राजकुमार ने गलती नहीं की, रात भर जगे और उन्होंने देखा कि एक सोने की चिड़िया आई उड़कर और उस पेड़ पर बैठी, और जैसे ही उसने सेब चोरी करने की कोशिश की, वैसे ही राजकुमार ने अपना बाण चला दिया। बाण चलाने से उसका पंख कटकर गिर गया, लेकिन चिड़िया उड़ गई। अब राजकुमार के पास एक प्रमाण था, इसलिए राजकुमार ने फटाफट से वो पंख उठाया और राजा के पास पहुंचे कि यही चोर है आपका, पकड़ा गया, इसी ने आपके 3 सेब चोरी किए हैं। ये देखिए, मैंने उस चिड़िया को पंख लेकर आया हूँ, मैंने उस पर बाण चलाया, लेकिन चिड़िया उड़ गई, लेकिन पंख जो है मुझे मिल गया। राजा जी जब देखते हैं तो पंख देखते ही रह जाते हैं, इतनी सुनहरी पंख। कहते हैं जब इस चिड़िया के पंख इतने सुंदर हैं तो चिड़िया वास्तव में कितनी सुंदर होगी। कुछ भी करो, लेकिन मुझे वो चिड़िया चाहिए। इसके पहले जब उन्होंने कहा कि चिड़िया जो मुझे लाकर देगा मैं उसके लिए मुंह मांगा इनाम दूंगा, तो सबसे पहले उनका बड़ा बेटा आता है, बोलता है मैं जरूर लेकर आऊंगा, और निकल पड़ता है ढेर सारा धन लेकर, क्योंकि यात्रा पे जा रहा है। रास्ते में उसे सबसे पहले जंगल में जब जाता है तो जंगल में उसे एक लोमड़ी दिखाई देती है। वो लोमड़ी पर जैसे बंदूक बाण तानता है तो बोलती है जो लोमड़ी होती है कि राजकुमार आप मुझे, बड़े राजकुमार आप मुझे मारिए मत, मैं आपको एक सुझाव देना चाहती हूँ। और मुझे पता है आप कहाँ जाना चाहते हैं, सोने की चिड़िया को ढूंढने जा रहे हैं। उससे पहले आपको एक रंग महल दिखेगा, आप वहाँ मत जाइएगा, नहीं तो आप बर्बाद हो जाइएगा।
उसके आगे आपको जाने को मौका मिलेगा। उसके आगे दूसरे साइड में आपको वो राजा का महल दिखेगा जिसमें सोने की चिड़िया है। राजकुमार ने उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उस पर बाण चला दिया, लेकिन किसी तरह से लोमड़ी बच गई और भाग निकली। अब राजकुमार जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसे रंगमहल दिखता है। रंगमहल को देखकर, उसकी चकाचौंध देखकर राजकुमार रुकता नहीं है, ठहर नहीं पाता है और राजमहल में प्रवेश कर जाता है और उसी में वो रहने लगता है। यानी कि अब वहाँ रंगमहल में जाने के बाद उसमें नशे में डूब जाता है, अपने सारे धन दौलत लुटाने लगता है। बहुत दिन बीतने के बाद राजा कहते हैं कि बड़ा बेटा तो आया नहीं, अब कौन जाना चाहेगा। तो मझले ने कहा मैं भी जाऊंगा। अब उस गया तो उसे भी उसी तरह से लोमड़ी मिलती है, मना करती है, लेकिन वो भी ऐसे ही करता है जैसे बड़े ने किया। वो भी नहीं मानता है लोमड़ी की बात और आगे चला जाता है। इसी तरह से कई दिन बीत जाता है। जब छोटा जो मझला और बड़े बेटे वापस नहीं आते हैं, तब छोटा बेटा कहते हैं, जो छोटे राजकुमार, कि पिताजी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगा और उन दोनों भाइयों को भी ढूंढ कर लाऊंगा और आपकी सोने की चिड़िया भी लेकर आऊंगा। फिर राजकुमार की बात सुनकर राजा मुस्कुराते हुए कहते हैं, जब तुम्हारे दोनों बलवान भाइयों ने नहीं किया तो तुम क्या कर सकते हो। तो राजकुमार ने बोला कि मुझे एक बार अनुमति दीजिए। बोले ठीक है, तुम्हें भी अनुमति दे देते हैं। चल पड़ते हैं राजकुमार और जाते ही उनको वही लोमड़ी फिर मिलती है रास्ते में कि छोटे राजकुमार रुकिए, मैं आपको सलाह देने के लिए यहाँ पर रुकी हूँ कि आप रंग महल में मत जाइएगा। राजकुमार ने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ। और राजकुमार ने उस पर बाण नहीं चलाई, इसलिए लोमड़ी बहुत खुश होकर बोलती है कि आप मेरी पूंछ पकड़िए, मैं आपको उस राजमहल तक पहुँचाऊंगी जहाँ पर आपको सोने की चिड़िया मिलने वाली है। राजकुमार ने उस लोमड़ी की पूंछ पकड़ी और वो सीधे उस राजमहल के पास पहुंच जाते हैं। अब राजकुमार को लोमड़ी समझाती है कि आप सीधे इसमें मत जाइएगा, रात होने का वेट करिए। जब रात हो जाएगा, सब सो जाएंगे, तो आप इसमें घुस जाइएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा उस चिड़िया एक लकड़ी के पिंजड़े में है, लेकिन आप उस लकड़ी के पिंजड़े से उसको सोने के पिंजड़े में मत डालिएगा, वहाँ एक सोने का पिंजड़ा है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। राजकुमार कहता है ठीक है। सभी सो जाते हैं तो राजकुमार महल में प्रवेश करता है। अब चिड़िया को देखता है तो देखते ही रह जाता है। बोलता है कि चिड़िया इतनी सुंदर है और इसे इन्होंने लकड़ी के पिंजरे में क्यों रखा है, सोने के पिंजरे में रख सकते हैं। वो भूल जाता है लोमड़ी की बात और उसे बदल कर सोने के पिंजरे में रख देता है। जैसे ही सोने के पिंजरे में रखता है, चिड़िया चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज़ से सारे लोग जग जाते हैं और उसे राज दरबार में लाया जाता है और उसे सजा सुनाया जाता है। राजा जो होते हैं बोलते हैं मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा। राजकुमार रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। तो राजकुमार को कहते हैं जो राजा कि मैं अपना वादा जो मैंने बोला है वो वचन तो नहीं ले सकता, लेकिन हाँ मैं तुमसे एक वचन देता हूँ कि अगर तुम मुझे पास वाले पड़ोस में जो राजा है उसके पास सोने एक मतलब तेज रफ्तार वाली हवा से बात करने वाला घोड़ा है, अगर तुम मुझे ला कर दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। अब ये बुरी तरह फंस गया है। बाहर निकलता है तो लोमड़ी फिर से मिलती है। लोमड़ी बोलती है मैंने तुम्हें मना किया था, तुम मेरी बात नहीं माने, लेकिन मुझे तुम पर बहुत तैयारी है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो मेरी पूंछ पकड़ो, मैं तुम्हें उस राजमहल तक पहुंचा दूंगी। फिर से वो अब लोमड़ी की पूंछ पकड़ता है और उसे वहां तक पहुंचा देती है लोमड़ी। वहां जाने के बाद फिर राजकुमार से वो बोलती है लोमड़ी कि देखो एक बात ध्यान रखना, सभी सो जाएंगे तब उसमें जाना और वहाँ पर तुमको एक सोने की चाबुक और एक साधारण चाबुक मिलेगा। तुम साधारण वाली चाबुक ही लेना, जब घोड़े को लेना तो सोने की चाबुक मत लेना। राजकुमार ने कहा ठीक है, इस बार मैं ध्यान रखूंगा। जाता है, घोड़े के पास जब जाता है तो उसको फिर से ये ख्याल आता है कि इतना रफ्तार दौड़ने वाला तेज घोड़ा, हवा से बात करने वाला, इसकी ओर आकर्षित हो जाता है, इतनी सुंदर घोड़ा, और इसके लिए सोने का चाबुक क्यों नहीं है, क्यों ना मैं सोने की चाबुक ले लूं। जैसे ही वो सोने की चाबुक उठाता है, घोड़ा हिनहिनाना शुरू कर देता है और सभी लोग राजमहल के जग जाते हैं और फिर से उसे पकड़ लिया जाता है। फिर से राजमहल में उसको लेकर आते हैं, राजा उसको सजा सुनाते हैं। जैसी सजा सुनाने जाते हैं राजकुमार गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। वो बताता है अपनी सारी कहानी कि मैं कैसे आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं राजकुमार हूँ। तो राजा कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन पड़ोस में एक राजकुमारी है सुंदर सी, अगर तुम उसे मेरे लिए ला दोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। राजकुमार कहते हैं ठीक है, मैं लेकर आऊँगा। अब वहाँ से जाता है फिर से उदास होकर। अब वो सोचता है कि मैंने लोमड़ी की बात क्यों नहीं मानी, बहुत पछताता हुआ निकलता है वहाँ से। तभी लोमड़ी सामने आती है, बोलती है तुमने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों तुम पर दया आती है और मैं तुम्हारी मदद करूँगी।
चलो मेरी पूंछ पकड़ो, मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा देता हूँ। वहां पहुंचाने के बाद फिर राजकुमार से जो लोमड़ी कहती है कि रात होने का इंतजार करो। रात होने के बाद राजकुमारी तालाब पर स्नान करने जाती है, और जैसे ही वो स्नान करने जाएगी तुम उसका हाथ पकड़ लेना, और तुम्हारा हाथ पकड़ते हो तुम्हारी तरफ हो चलेगी। लेकिन वो कहेगी कि मुझे अपने माता पिता से मिलने की एक बार मिलने दीजिए, फिर मैं आपके साथ जाऊंगी, लेकिन तुम उसे जाने मत देना, किसी तरह से मत जान देना, तो तुम मुसीबत में फंस सकते हो। राजकुमार कहते हैं ठीक है। राजकुमार जाते हैं तो देखते हैं कि राजकुमारी सचमुच तालाब के पास जाती है स्नान करने के लिए, और जैसे ही राजकुमार राजकुमारी का हाथ पकड़ते हैं, राजकुमारी उसके तरफ चल पड़ती है, लेकिन वो बोलती है कि मुझे एक बार अपने माता पिता के दर्शन कर लेने दीजिए। राजकुमार बोलते हैं नहीं, मैं नहीं जाने दे सकता। तब राजकुमारी बहुत रोने लगती है। इतना सुंदर चेहरा जब रोने लगता है ना, तो राजकुमार को दया आ जाती है कि कैसे मैं इतनी मासूम लड़की को रोने दे रहा हूँ, और उसे छोड़ देते हैं। जैसे ही राजकुमार घर के अंदर जाती हैं अपने माता पिता से मिलने, तभी इतनी आवाज़ आने की वजह से, पायलों की चंचन की वजह से सभी लोग जग जाते हैं, और फिर से राजकुमार को पकड़ लिया जाता है। राज दरबार में फिर से उसको लेकर आते हैं। तो राजकुमार को फिर सजा सुनाने के लिए, जब राजकुमार को सजा सुनाने के लिए राजा बैठते हैं, तो वो गिड़गिड़ाने के फिर रोने लगता है, और सारी कथा सुनाता है कि कहाँ का मैं राजकुमार हूँ, क्यों आया हूँ, कैसे आया, कैसे। उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। इसे देखकर राजा बहुत खुश होते हैं, और वो अपनी बेटी का हाथ राजकुमार के हाथ में दे देते हैं, और बहुत सारा धन देकर विदा कर देते हैं। और रास्ते में आने के बाद फिर से वही लोमड़ी मिलती है, बोलती है बधाई हो राजकुमार, अब तुम्हारी शादी हो गई है। लेकिन राजकुमार कहता है कि किस बात की बधाई, ये मेरे किस काम की, मैं तो इसे उस राजा के पास ले जा रहा हूँ ताकि मेरी वहाँ पर सजा कम हो जाएगी। तब राजकुमार को लोमड़ी कहती है कि बिल्कुल मत करना ऐसा, ये तुम्हारी पत्नी है और इसका साथ मत छोड़ना, तुम्हारी इससे शादी हुई है, इसलिए इसे लेकर जाओ, और वहाँ मेरी बात सुनो, लेकर जाना। तो वहाँ पर जब राजा बोलेगा कि मुझे इस लड़की को दो, तो तुम बोलना कि पहले मुझे घोड़ा दो, तेज रफ्तार। जैसे ही वो घोड़ा देगा, तुम राजकुमारी को बिठाकर उड़ चलना, यानी कि जो घोड़ा है इतना हवा से तेज बातें करेगा, किसी के पकड़ में नहीं आएगा। राजा इस बार राजकुमार ने कोई गलती नहीं की, जैसे लोमड़ी ने कहा वैसे किया, और ऐसे ही चल पड़ा। जैसे ही राजा ने कहा, खुश हो गया कि तुम लड़की मेरे लिए ले आए हो राजकुमारी को, उसने कहा कि नहीं, पहले मुझे घोड़ा दीजिए, फिर मैं आपको राजकुमारी दूंगा। बोले ठीक है। और उसने जैसे ही घोड़ा पकड़ा है, राजकुमारी को एक हाथ से खींचकर घोड़े पर बिठाया और वहां से निकल पड़ा। इतना घोड़ा तेज दौड़ा कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाया। अब आगे आने के बाद फिर राजकुमार को वही लोमड़ी मिलती है कि बधाई हो, अब तुमने घोड़े भी ले लिए, ये तुम्हारे लिए ही था। राजकुमारी, घोड़ा और सोने की चिड़िया भी तुम्हारे लिए ही बनी है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है आगे। आगे जाते जाते तुम वो घोड़े के साथ जाना, और जब जिसने कहा है कि घोड़े दो मुझे, उससे कहना कि पहले मुझे सोने की चिड़िया दो, फिर मैं घोड़ा, लेकिन घोड़े से उतरना मत राजकुमारी के साथ। बोले ठीक है। दूसरे देश जब पहुंचता है तो वहाँ पे जो राजा होता है बोलता है कि चलो अच्छा हो तुम मुझे घोड़े लेकर आए हो। तो बोलता है कि नहीं, पहले मुझे सोने की चिड़िया एक हाथ में दीजिए, फिर मैं आपको ये घोड़ा दूंगा। बोलते हैं ठीक है। जैसे ही सोने की चिड़िया लेके आता है, फिर से राजकुमार घोड़े पर चाबुक मारता है और वहां से निकल पड़ता है। अब आगे आने के बाद वही लोमड़ी फिर बोलती है, और बधाई देती है कि चलो बधाई हो तुम्हें, घोड़ा, राजकुमारी और साथ में सोने के चाबुक और ये सोने की चिड़िया मिली हुई हैं। एक हाथ में उसने सोने की चिड़िया ली हुई थी, घोड़े पर बैठा है और राजकुमारी को बिठाया, निकल पड़ा था। सभी उसको देख रहे थे बड़े ध्यान से। तभी लोमड़ी को जब उसने धन्यवाद करते हुए कहा कि आप मुझने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बताइए मैं आपके क्या कर सकता हूँ सेवा। तो उसने कहा कि बस अगर उपकार करना चाहते हो तो एक तीर मेरे ऊपर चला दो। तो बोलता है ऐसे कैसे कर सकता हूँ, आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता। इतना कहने के बाद राजकुमार आगे निकल जाता है। और आगे निकलने तभी जो लोमड़ी होती है बोलती है ठीक है, तुम मुझे मारना नहीं चाहते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इस घोड़े से कभी मत उतरना, और हाँ मेरी दो बात याद रखना, आगे जाते जाते अगर तुम्हें कोई फांसी चढ़ता हुआ इंसान दिखे तो उसके लिए अपना धन दौलत मत लौटाना, और दूसरी बात, इस घोड़े से उतरकर किसी कुएं पर मत बैठना। राजकुमार को ये बात समझ नहीं आती है कि ऐसा कौन इंसान मुझे मिलेगा जो उस फांसी पर चढ़ रहा है। फिर भी वो चलता जाता है। आगे आते आते देखता है कि बहुत लोगों की भीड़ लगी है उसी रंग महल के पास। तो सोचता है क्या है, जाकर देखता है उसी घोड़े पे बैठे बैठे तो उसके दोनों भाइयों को फांसी चढ़ाई जाती है। पूछता है ऐसे क्यों कर रहे हैं इसके साथ। बताया कि इन्होंने बहुत सारा जुआ खेला है और लोगों के पैसे उधार लिए, जिसकी वजह से इन लोगों को फांसी चढ़ाई जा रही है। उनके पास पैसे नहीं है हमारे कर्जे चुकाने के। तो राजकुमार को बहुत दया जाता है क्योंकि उसके भाई हैं,
वो लोमड़ी की बातें सारी भूल जाता है और उसे पैसे दे देता है और बोलता है इन्हें छोड़ दीजिए। अब अपने भाइयों को लेकर निकल पड़ता है। रास्ते में कहता है कि इस कुएं के पास थोड़ा देर बैठकर विश्राम करते हैं और राजकुमारी को दूसरी तरफ रखकर वो जाता है, कुएं के पास बैठता है। तभी उसके दोनों भाइयों के दिमाग में बेईमानी आ जाता है कि इसके पैसे ले लेते हैं और इसकी जो राजकुमारी, इतनी सुंदर राजकुमारी लेकर आए, उसे भी ले लेते हैं, इसलिए उसे धक्का दे देते हैं। लेकिन भाग्यवश वो एक कील को पकड़कर वहीं पर लटक जाता है, बच जाता है। और इसे इधर दोनों भाई जो बेईमानी करते हैं उसके साथ, उसकी पत्नी को और उसकी पत्नी पर बुरी निगाह डालते हैं और साथ में वो ढेर सारा धन और वो सोने की घोड़े और हवा से बात करने वाले घोड़े और सोने की चिड़िया हाथ में लेकर चले आते हैं कि पिताजी देखिए, हमने आपकी सोने की चिड़िया के साथ साथ एक हवा से बात करने वाला घोड़ा और साथ में राजकुमारी को भी लेकर आए हैं, ढेर सारा धन लेकर आए हैं। अब राजा बहुत खुश होते हैं कि मेरे बेटों ने कितना अच्छा काम किया, लेकिन यहाँ पर राजकुमारी उदास होती हैं और यहाँ पर साथ में घोड़ा जो इतना सुंदर था, घोड़ा वो खाना खाना छोड़ देता है, चिड़िया बोलना छोड़ देती है, ना हंसती है ना कुछ भी नहीं बोलती है। अब राजा बहुत सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो राजकुमारी ने बताया कि ये आपके दोनों बेटों ने आपको धोखा दिया है, ये बेईमानी है, मेरा शादी आपके छोटे बेटे से हुआ है। राजा नहीं मानते, बोलते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा वो इतना निकम्मा है, ऐसा कर ही नहीं सकता। कुछ दिनों बाद पानी से निकलता है बाहर कुएं से और उसे समझ आ जाता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। लोमड़ी जो वहां पहुंचती है और उसकी मदद करती है, उसको बाहर निकालती है, बोलती है मैंने तो कहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानते हो। वो अपनी गलती की माफ़ी मांगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दी, लेकिन अब बताओ मैं क्या करूँ। उसने कहा कि तुम जाओ वापस अपने राजमहल और जाकर सारी सच्चाई बताओ। इसलिए वो एक फटे पुराने कपड़ों में जाता है। जैसे ही राजमहल में प्रवेश करता है, चिड़िया चिड़चिड़ करने लगती है, घोड़ा हिनहिनाने लगता है, खाना खाने लगता है और राजकुमारी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाता है। राजा ये देख कर कहते हैं क्या बात है, आज तुम इतनी मुस्कुरा रही हो। तो वो बताती है कि मैंने तो आपको पहले ही कहा था, आपके दोनों बेटों ने धोखा दिया है। ये रहे मेरे राजकुमार, वो सामने देखिए जो फटे पुराने कपड़ों में आ रहे हैं, इनसे ही मेरी शादी हुई है। राजा जब देखते हैं तो ये तो मेरा छोटा बेटा है। वो समझ जाते हैं कि मेरा जो छोटा बेटा है वही सबसे अच्छा इंसान है। उन्होंने अपने दोनों बेटों को सजा दे दी, फांसी पर चढ़ा दिया, सीधे सा फांसी पर, क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी पर निगाह डाला था, उनकी छोटे बेटे की पत्नी पर, और साथ में बेईमानी किया था। और इधर राजकुमार को राजा बना दिया जाता है। कुछ दिन समय बीतने के बाद वही राजकुमार और आप राजकुमारी को लेकर वन में जाते हैं तो उसी को लोमड़ी को मिलते हैं। लोमड़ी काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और कमज़ोर था। तो उसने बोला कि राजकुमार ने बोला कि मैंने कहा तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास ही रहना, मैं तुम्हें खिलाऊंगा पिलाऊंगा, तुमने मुझसे कोई उपकार नहीं लिया। तो लोमड़ी ने कहा कि मैंने तो कहा था मुझ पे एक तीर चला दो। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब उसने अपनी पूरी कहानी बताई कि मैं किस तरह से किसी के श्राप की वजह से मैं लोमड़ी बन गया, अगर तुम तीर चला दोगे कि मैं एक राजकुमार हूँ और मैं जिससे तुम्हारी शादी हुई है उसका भाई हूँ। तो राजकुमार ने सुनने के बाद हक्का बक्का रह गया। उसने तीर चला तो सचमुच लोमड़ी के शरीर से एक सुंदर सा राजकुमार आया और राजकुमार को देख के राजकुमारी पहचान के मेरा भाई है जिसे श्राप मिला हुआ था और वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया था। दोनों गले मिलते हैं और इस तरह से पूरी कहानी का डी एंड होता है, यानी कि पूरी खुशी खुशी। तो यहाँ पर ये सबक मिलता है कि जो भाई अपने भाई की पत्नी पर बुरी नज़र रखते हैं उनको फांसी की सजा सुना दिया गया, राजा ने सुनाया, और उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। तो ऐसी ही कहानी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और राधे राधे आप सभी को।